बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum viewers. This is my first video and I'm here to make you understand something about tenses. अच्छा, देखें, बात हो रही है यहाँ पर टेंसेस की ना, ठीक है। अच्छा देखें, इंग्लिश जो कि हमारी जो है ना मदर टंग नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है सीखने में। जिस तरह उर्दू हम सीखते हैं अलिफ से लेके ये तक हमें पूरे हुरूफ़े तहजी आने चाहिए, तभी हम उन अल्फाजों का जोड़ तोड़, इब्तिदाई अल्फाज और दरमियानी और ये सब कुछ करके हम जो है वो कोई लफ्ज़ और कोई सेंटेंस बना सकते हैं। और जब हमें बाकायदा उर्दू सीखनी होती है तो हम उसके क़वाइद जो है वो सीखते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी हमें A to Z तमाम अल्फ़ाबेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंडरस्टैंड हम करेंगे। उसके बाद हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का जो है ना उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, एक वर्ड और सेंटेंस में भी ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस होता है। हम अल्फ़ाबेट को अरेंज करते हैं तो एक वर्ड बनता है, और जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है। बहरहाल ये वर्ड्स और सेंटेंस की बात हो रही है। हम आते हैं अपने टेंसेस की तरफ। सबसे पहले हमें देखना ये है कि टेंसेस क्या होते हैं और होते कितने हैं। तो टेंसेस मीन्स ज़माने। देयर आर 3 मेन टेंसेस, ठीक है। ज़माने 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, अब टेंसेस के बारे में ना देखें। टेंसेस सीखते वक्त टेंस बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल हैप्पी जो है वो ये सीखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स वो काम जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, दिस इज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 2 पास्ट, यानी जो काम हम गुजरे हुए कल में कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 जो मेन टेंस आता है वो है फ्यूचर, यानी अब हम जो कल की प्लानिंग करेंगे कि हमने क्या करना है, वो हमारा फ्यूचर हुआ, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि भाई टेंसेस कितने होते हैं, आप बता दें भाई 3। आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 होते हैं मेन टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। माजी, हाल एंड मुस्तकबिल। हाल, माजी, मुस्तकबिल, मतलब जो भी ले आप इधर से उधर से, कहते हैं ना कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, हमने कान ही पकड़ना है। हम पहले प्रेजेंट, बाद में पास्ट और फिर फ्यूचर कहें, बात वही है, ठीक है। अच्छा, मेन तो 3 हो गए ना, लेकिन अब इन 3 मेन टेंसेस की भी 4 काइंड्स होती हैं। बस यहाँ पर आकर थोड़ी डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए समझना, लेकिन बस इतनी सी बात आप अगर समझ जाए ना तो समझ लिया आपके मसाइल ही खत्म हो जाएंगे कि 4 एग्जाम तीनों की होती हैं। प्रेजेंट की भी 4, फ्यूचर की भी 4 और पास्ट की भी 4 होती हैं। अब वो 4 कौन सी होती हैं, बस ये एक दफा याद कर लें आप ना, कोई मसला ही नहीं है। प्रेजेंट की 4 काइंड्स होंगी। सबसे पहले हमारे पास है इनडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, और फिर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट के हमारे पास 4 काइंड, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की भी यही है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर की भी यही है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें मसला क्या है, आपको या तो सिर्फ ये 3 करने ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट की भी इंडेफिनिट, इनका भी इंडेफिनिट, इनका भी इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में सिंपल जो है ना वो टेंस जो होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, सेम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर मेरे ख्याल कोई कंफ्यूजन की बात होनी नहीं चाहिए। मेन हमारे पास 3 टेंसेस हैं जिनको मेन कहते हैं, ठीक है। फिर हर टेंस की 4-4 एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4 4 4 12 टोटल टेंसेस इज इक्वल टू 12। अच्छा, ठीक है। इतनी ही बात आप समझ लें कि टोटल टेंसेस हमारे पास 12 होते हैं, यानी मेन हमारे पास 3 होते हैं। 3 की 4 काइंड्स होती हैं, और उन 4 काइंड्स को अगर हम प्लस करें टोटल, तो हमारे पास बन जाते हैं 12 टेंसेस, ठीक है। ये है तो बहुत ज्यादा, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे जो है ना वो पढ़ेंगे ना, तो यकीन जाने आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अभी हमारे एग्जाम्स हाफ ईयरली के बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली के एग्जाम्स हो चुके होंगे, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स के हो रहे होंगे, और कुछ अब फाइनल की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, क्लास 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक के जो है ना ये टेंसेस का सिलसिला चलता ही रहता है। स्टार्ट करते हैं जहाँ तक मुझे पता है 3 से हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को इसकी हावनो देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ग्रेजुअली पढ़ते 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 जब मैट्रिक तक आते हैं तो उनके पास सारे टेंसेस भी कंप्लीट हो चुके होते हैं, वॉइसेस भी हो जाते हैं, नरेशन भी हो जाती है, यानी बहुत जो है ना वो कुछ सीख चुके होते हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर आने के बाद भी, मैट्रिक की स्टेज तक आने के बाद भी थोड़े उनको कंफ्यूजन होती है कि हमने प्रेजेंट कैसे बनाना है, हमने पास्ट कैसे बनाना है, फ्यूचर कैसे बनाना है ना। लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाएंगे ना, परफेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस से होते हैं, ठीक है। आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपकी इसमें परफेक्शन आती चली जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा हुआ क्लोज। मेरा ख्याल है यहाँ तक की तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब तक की जो भी आपको बताया गया है, कुछ कुछ समझ में ज़रूर आया होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मेन मकसद मेरा आप लोगों को समझाना ही है। अच्छा देखिए, हम मज़ीद टेंसेस में आगे जाने से पहले कुछ उसकी क्या कहते हैं इनिशियल कहना चाहिए, थोड़े से लवाजमात जो होते हैं ना उसके, हम वो सीख लें। हम जब टेंस बनाते हैं तो हमें बेसिकली हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम जो है ना कंबाइन करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो मजीद इसको हम डिफाइन करने से पहले आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हम कहते हैं कि जो काम कर रहा होता है ना, काम करने वाले को हम बेसिकली सब्जेक्ट कहते हैं, सही है। और उर्दू में हम उसको कहते हैं फाइल, ठीक है। अब पहले ये देखें कि सब्जेक्ट्स होते कौन कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जब हम इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, इनको क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और देखिएगा आप, आपको ज्यादातर यही सारे जो है ना वो सब्जेक्ट सेंटेंसेस में सर्कुलेट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर बात करें, हम यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सीखने की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर उन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमारा फर्स्ट जो है ना वो वर्ड होता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास आते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, एनीवन, नेम, ठीक है। ये सारे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप ये लिस्ट याद कर लेना, तो मैं आपको बताऊं, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा हर चीज को समझना, सारे टेंसेस को समझना, और हर टेंस की जो काइंड्स होती है उनको समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ही, शी, इट, दिस, दैट, एनीवन, नेम, यानी सिंगल नेम। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट्स में अगर हम आते हैं तो इसमें
आई, ये सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम लिखते तो प्लूरल में है, लेकिन ये होता तो सिंगुलर है, लेकिन हमने इसको अपनी प्लूरल लिस्ट में इसको जो शामिल करना होता है। अब हम ये बात अब जब आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगी कि हम इसको आई को प्लूरल में क्यों लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स होंगे ये वी, यू, दे, these, those, more than one name, यानी एक से ज्यादा नाम। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी सिंगुलर सब्जेक्ट की लिस्ट और ये हो गई हमारी प्लूरल सब्जेक्ट की लिस्ट। ठीक है, हम जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे ना, जो भी टेंस हम यूज करेंगे उनमें हम इन्हीं इन्हीं लिस्ट को जो है ना वो फॉलो करेंगे। आप देखिएगा आपको बहुत इजी हो जाएगा ये समझना। हमने जो कुछ भी काम करना है ना, हम इस तरह से लिस्ट वाइज करेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की लिस्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट की लिस्ट है। हाँ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो हाँ भाई, मेरे ऑल स्टूडेंट्स, मेरे ऑल जो है ना व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अच्छा अब आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, टेंस बिल्कुल नहीं होना। सबसे जो है ना मेन पॉइंट यही है कि परेशान नहीं होना है। अच्छा, अभी तक जो भी बताया है, क्या उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है या आपका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ उलझन है, जो भी वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं मजीद इसको अभी आगे ले जाना नहीं चाहती, क्योंकि अभी इसको ही आप रिव्यू करें, इसी को ही देखें, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, ये वाकई टेंस करने वाला ही टेंस होता है, लेकिन हमने इसको टेंस ना लेते हुए सीखना है। इंशाल्लाह ये अगले वीडियो में मैं इसे स्टार्ट करूंगी और जो कुछ भी आज हमने सीखा है ना उसको भी हम रिव्यू करेंगे और आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें अगर हमें समझ आ गई ना तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना वो बड़े मजे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को कुछ मेरी बातें शायद समझ में आई हों, और मैं दुआ गो हूँ कि आपको समझ में आए और आपकी टेंसेस सीखने की जो भी मुश्किल है ना वो आपकी खत्म हो। तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। आप इसको रिव्यू ज़रूर करिएगा और किसी किस्म की किसी भी कोई डिफ़िकल्टी हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।